Hi, I'm Yashmi Bhardwaj, your host and dost of Yes Studies. बेटा जी, कल हमने किया था फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैसे कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। जी आज हम थोड़ा आगे करेंगे। मैं एक बार फीडबैक ले लेती हूँ पूरी क्लासेस का, फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहली क्लास में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है, हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं पार्टनरशिप में। पहला बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, हमने इसका फॉर्मेट सीखा कैसे बनाया जाता है। और आज हमने सीखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दो तरीके से फॉर्मेट किया जाता है, जब कैपिटल फिक्स हो और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। जब कैपिटल फिक्स होती है तो हम दो तरह के अकाउंट्स बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फिर अगर कैपिटल फ्लक्चुएशन होती है तो हम सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कल मैंने क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये चीज सिखाई और आज अब मूव करेंगे हम अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कमीशन। अब ये कमीशन वाला टॉपिक कैसे करना है चलिए देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कमीशन, अभी तक हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे, उसमें हमने सैलरी लिखी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखी और कमीशन हम लिख नहीं पाए क्योंकि अभी कमीशन का ट्रीटमेंट हमने सीखा नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कमीशन। मेनली कमीशन दो तरह का होता है, मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन। देखिए दो तरह से कमीशन को देखा जाता है, एक होता है मैनेजर्स कमीशन और एक होता है पार्टनर्स कमीशन। अब बात करते हैं मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है। अगर हम बात करें मैनेजर्स कमीशन का तो एक बार याद कीजिए, अभी हमने 11th क्लास की है। 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम मैनेजर कमीशन को लिखते थे। तो ये है हमारा मैनेजर कमीशन। तो ये कौन से अकाउंट में आता है, ये अकाउंट में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर हम बात करें पार्टनर्स कमीशन की तो पार्टनर्स कमीशन जो है हमारा वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बोथ आर डिफरेंट गाइस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो मैंने कहा मैनेजर कमीशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, जबकि पार्टनर्स कमीशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। अब हम बात करेंगे कि भाई इनका मेथड क्या है ट्रीटमेंट का। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कमीशन, कमीशन को कैसे चार्ज किया जाएगा तो मैं आपको बता रही हूं, मैनेजर कमीशन हो या पार्टनर कमीशन, हम इसको दो मेथड से चार्ज करते हैं। क्वेश्चन में आपको लिखा होगा बिफोर चार्जिंग, सच कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब हमें फोकस करना है कि भाई हमारा कमीशन जो है वो बिफोर चार्जिंग वाला है या आफ्टर चार्जिंग वाला। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, क्या लिखा है आपके क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो ऐसी कंडीशन में आपका जितना भी प्रॉफिट है, जिस प्रॉफिट पे आपने चार्ज करना है वो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100, सीधा सीधा आप कमीशन चार्ज कर देंगे। लेकिन अगर आपसे बोला है आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग वाले केस में आपका जितना भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट लिखेंगे मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। यहाँ पे जितना भी परसेंट कमीशन लगाना है वो 100 में जुड़ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान के चलिए हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है 22,000 और हमें कमीशन चार्ज करना है 10%। अगर हम बिफोर चार्जिंग वाला कमीशन लगा रहे हैं तो 22,000 पे हम लगाएंगे 10% 2200। अगर बिफोर चार्जिंग वाला केस है तो कमीशन सीधा सीधा कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं आफ्टर चार्जिंग की तो हमारा प्रॉफिट है 22,000 और हमारा जो रेट है वो है 10 और टोटल हो जाएगा 100 प्लस 10 मीन्स 22,000
मल्टीप्लाई 10/110, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 11 2 ज़ा 22, सॉरी 11 2 ज़ा 22, 2000। समझ आया भाई? समझ आने का मतलब ये है कि भाई जो ये प्रॉफिट था इसमें से अभी तक कमीशन चार्ज नहीं हुआ था तो टोटल इतना कमीशन बनता है, और ये जो प्रॉफिट था इसमें से कमीशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका था इसलिए कमीशन इतना बनता है। आप प्लीज इसे नोट कीजिए फटाफट से कि कमीशन कितने तरीके का होता है, उसे हम कैसे ट्रीट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जब मैंने इंपॉर्टेंट कह दिया तो भाई कोई तो बात होगी ना इस टॉपिक में। भाई सच में वाकई में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे नोट कीजिए। मैं जरा बुक लेकर आती हूँ आपको और क्वेश्चन को क्या कहते हैं इसी के इस बेस पर करना स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं बुक लेकर आती हूँ, आप कीजिए फटाफट से। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कमीशन बेस्ड है। बच्चे इसको आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे और ये नोट कर लेंगे साथ के साथ। ये सिर्फ आपका एक एग्जाम्पल था, अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए मूव कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 1,80,000। दो पार्टनर है हमारे पास, एक एक्स और एक वाई। इसकी कैपिटल है 1 लाख, इसकी कैपिटल है 80,000। इज दैट क्लियर? भाई ये इनकी हो गई कैपिटल। अब हम आगे चलते हैं। ऑन 1 April 2013 एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1, और इनका रेशियो कितना दे रखा है 2:1। ये बात भी क्लियर है। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कितनी चार्ज करते हैं 12% पर एनम। ये बात भी क्लियर है। नेक्स्ट, वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 6,000। वाई को मिल रही है सैलरी। भाई वाई को मिल रही है सैलरी, कितनी मिल रही है 6,000। एनुअल सैलरी है मतलब पूरे साल में 6,000 की उसको सैलरी मिल रही है। नेक्स्ट, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31/14 वाज अमाउंटेड 50,000। और अब बात करते हैं उसके नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट उसका गिवन है 50,000। मैनेजर इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट। मैनेजर को मिल रहा है कमीशन 10% ऑफ द प्रॉफिट। अभी मैंने आपको बताया या तो बिफोर चार्जिंग होगा या आफ्टर चार्जिंग होगा, बट आपके इस वाले क्वेश्चन में तो ये बात कही नहीं है कि बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग। तो ऐसी कंडीशन में हम अपने कमीशन को हमेशा बिफोर चार्जिंग वाला मानेंगे। अगर कहीं नहीं कहा कि कमीशन कैसा है तो हम कैसा मानेंगे बिफोर चार्जिंग वाला। लो जी, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ दिया। अब चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। इसमें बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। आपको एप्रोप्रिएशन भी बनाना है और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैं रफ कर रही हूं। तो मैनेजर का कमीशन दिया है और मैनेजर के कमीशन के लिए मैंने क्या बताया कि जब भी मैनेजर का कमीशन दिया होगा तो हमें बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप कहोगे मैम उसके तो कुछ आइटम्स ही नहीं दे रखे। छोटा सा बेटा एक एडजस्टमेंट के लिए मेमोरेंडम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है डीके गोयल बुक्स में, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ समझाने के लिए आपको ले रही हूँ उस क्वेश्चन को। तो हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे। आपको इसकी फॉर्मेशन पता ही है, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। मैं इंडियन रुपीज में चल रही हूँ। आपका जो भी जिस भी टर्म में दिया होगा आप उस टर्म में अमाउंट को प्रेजेंट करोगे। आप यहां लिखोगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। आपका बैलेंस कितना है टोटल 50,000 है। बैलेंस ब्रोड डाउन का मतलब है आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक है।
अब आपसे उसने बोला मैनेजर को कमीशन दे दो 10%, ये हमारा खर्चा होता है तो हम यहाँ लिख देंगे मैनेजर कमीशन। हाँ जी, कितना कमीशन लग रहा है? 50,000 पे 10%, तो ये हमारा कमीशन हो गया 5,000। तो अब हमारे पास बचेगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा भाई? देखिए टोटल प्रॉफिट था 50,000, 5,000 हम चार्ज कर चुके हैं, तो कितना बचा? 45,000। इस तरह से हमारा एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार हो जाएगा। आप मुझे बताइए क्लियर दिख रहा है सबको? एकदम क्लियर दिख रहा है तो अच्छी बात है बेटा, थोड़ा बहुत तो चेंज होता रहता है, चलो कोई नहीं, है ना। आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं अगर कुछ चेंज है तो। अब हम चल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ, तो बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये मैंने आपको बताया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको मैंने लिखवाया है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट की तरह चलेंगे। सारे क्वेश्चन की फॉर्मेशन मैंने बोर्ड पे लिख दी है, तो जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे पास बुक नहीं है, तो बुक की बेटा जरूरत भी नहीं पड़ रही, मैंने फटाफट से सब कुछ लिख ही दिया है। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट डाउन। कितना प्रॉफिट है? 45,000। अब हम 50 नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम कमीशन चार्ज कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला है उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप समझ जाएंगे ना। यहाँ पे लिखा हमने x और यहाँ पे लिखा हमने y। x की कैपिटल है 1 लाख और 1 लाख पे लगाना है 12%। ये हमने लगाया है इस पे 12%, तो ये हो गया 12,000। उसके बाद 80,000 इसकी कैपिटल है, इस पे हमने 10% लगाया, तो ये हो गया 80,000 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 100 9600। तो हम इन दोनों को टोटल कर देंगे 0 0 6 1 2। तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम चलते हैं आगे। आगे इन्होंने बोला है वाई को मिल रही है सैलरी, तो आपने लिख देना है 2 सैलरीज। किसको मिल रही है? वाई को। कितनी मिल रही है? 6,000। तो आपने सैलरी लिख दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, और कुछ है नहीं देने के लिए। टोटल कर देंगे, ना ड्रॉइंग है ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है पूरे क्वेश्चन में, कोई नहीं, टोटल कर देंगे। इस तरफ हमारा 45 का 45,000, तो क्रेडिट का टोटल आ रहा है 45,000। चलिए डेबिट का करते हैं, 21 और 6 27, और डेबिट का टोटल आ रहा है 27,600। टोटल लेस करेंगे, ओ सॉरी, 10 आउट ऑफ 6 4, 14 आउट ऑफ 7 1। तो ये हमारा डेबिट में बच रहा है, तो हमें बताइए, हम लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एक्स और वाई। कैपिटल अकाउंट आप लिख लेंगे। 17,400 का प्रॉफिट हुआ है, तो 17,400 को डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा जी 2:1 में, 2 अपॉन में 3, ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 0 0, तो 2 8 जा 16, 1 2 5 जा 10 और 11, इसका हो गया इतना। और अगर मैं 1/3 करती हूँ तो इसका हो जाएगा 5800। ये लीजिए आपका एप्रोप्रिएशन भी तैयार हो गया है। उसने बोला था बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसने किसने? मिस्टर डी के गोयल ने, मुकुंद की है ना। तो चलिए हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं? 2 हैं, एक्स वाई। तो हमने फटाफट से 2 पार्टनर्स की फॉर्मेशन कर ली और ये बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर एक्स वाई, पर्टिकुलर एक्स वाई। स्टार्टिंग में हम लिखते हैं बाय बैलेंस, सेपरेशन कर दूं बच्चे, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। हाँ जी, कितनी कैपिटल है? एक्स की है 1 लाख, वाई की है 80,000, क्लियर है। उसके बाद हम क्या क्या लिखते हैं? मैंने कहा था बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड को उठा के लिख देंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट एंड कैपिटल, आप लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी बच्चे, कई बच्चों को डाउट आ रहा है मैम कौन सा कैपिटल अकाउंट बनेगा। बेटा फिक्स के लिए बोला नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग मान के चलेंगे, तो फ्लक्चुएटिंग मान के चलेंगे तो यही वाला अकाउंट बनेगा, एक केवल। ये आपने अंडरस्टूड है। नेक्स्ट सैलरी, तो आपने यहां लिखा सैलरीज। हाँ जी, सैलरी किसको मिल रही है? केवल वाई को मिल रही है, एक्स को खाली छोड़ देंगे, वाई के में सैलरी लिख देंगे। नेक्स्ट प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा था, इसका नाम मैंने बताया था, किससे लिखोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है इसका? है 11,660 और इसका है 5,800। टोटल कर देंगे। बेटा जी आपके क्वेश्चन में ना तो ड्राइंग दी है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी है, जब कुछ नहीं दिया तो इसी को हम टोटल कर देंगे और बैलेंस निकाल देंगे। तो मैंने करा 12 और 11 23, मैंने यहाँ पे दिया 123,600 और इसका करेंगे 89 89 और 6 16 16 हो गया 101,400। ये हमने इसको टोटल कर दिया। आप एक बार टोटलिंग चेक कर लेना। चेक क्या करना है बेटा, मैं बुक से मैच कर लेती हूँ, भी पता चल जाएगा कि सही है या गलत। हाँ जी मैच किया, बिल्कुल ठीक है। तो इसी बैलेंस को यहाँ पर कर देंगे CD। जब कुछ भी नहीं होगा तो यही बैलेंस क्या हो जाएगा? बैलेंस CD। ये करना जरूरी है, बच्चे से लिखना भूल जाते, कहते हैं यहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं, बराबर करके छोड़ देते हैं। बेटा ऐसी गलती मत करना, लिखना जरूरी है। और ये बन गया आपका मैनेजर कमीशन का टॉपिक। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन किया, ये मैनेजर कमीशन का टॉपिक था। अगला अगर हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है पार्टनर के कमीशन का, और वो हम स्टार्ट करेंगे। एक बार बेटा जी देख लीजिए, जहां पे जिसका जो भी डाउट आ रहा है नोट कर लीजिए और फिर हम चलते हैं आगे। चलिए मैं सिर्फ कर रही हूँ, बोर्ड क्लियर है ना, सबको दिख रहा है ना, क्लियर सब कुछ आ रही है ना, सारी क्लियरिटी। चलिए मैं सिर्फ करती हूँ और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम चार्ज करेंगे। और बेटा जो मैं क्वेश्चन अब करवाने जा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में एक जरूर मिलेगा। मतलब आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखिए, प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन है ही। आप 2010 से उठा के देख लीजिए, भले ही प्रीवियस ईयर अगर आपके पास अवेलेबल है, नहीं है तो मैं आपको कर दूंगी। मैंने आपको बोला था कि अगर जिसको रिटर्न नोट्स चाहिए, कोई भी डाउट आ रहा है, क्वेश्चन पेपर्स चाहिए या किसी भी तरह की फॉर्मेशन चाहिए, जिसके पास बुक नहीं है मैं PDF बना के भेज दूंगी क्वेश्चंस की। आप मुझे बेटा मेल कर दीजिए यशमी शर्मा 83@gmail.com। आप मुझे इस नंबर पे मेल कर दीजिए, सॉरी इस ID पे मेल कर दीजिए जो भी आपको चाहिए, क्वेश्चन चाहिए। तो मैं समझ रही हूँ लॉकडाउन लगा पड़ा है, किसी के पास बुक्स नहीं है, जल्दी से अरेंज भी नहीं हो रही है। बेटा आप इस ID पे मुझे कर दीजिए, आपको जल्दी से जल्दी बुक आपके पास, बुक सॉरी कह रही हूँ, नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे एज PDF। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जहां पर हम सीखेंगे कमीशंस का। मैं पहले भी कह रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 से 5th आपका होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो चलिए
पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। करना क्या है, हरियाणा बोर्ड 2010, 2013, 2017, 2015 सभी क्वेश्चन सभी बार आया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन एक पक्का पक्का बनता ही बनता है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। A and B partner in a firm sharing profit or losses in the ratio 2:3। दो पार्टनर हैं A और B जिनका रेशियो है 2:3। नेक्स्ट, with a capital of 4 lakh and 8 lakh, और इनकी कैपिटल है 4 लाख और 8 लाख। ठीक है, नेक्स्ट आगे उन्होंने बोला है on 1st April each partner entitled 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ये इनकी कैपिटल हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लगा रहे हैं 10% पर एनम फॉर ईच पार्टनर। नेक्स्ट, बी इज एंटाइटल्ड कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट। अब बी को जो है कमीशन जो मिल रहा है पहला वाला, वो बी को मिल रहा है 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर। किस पे मिल रहा है, ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे मिल रहा है रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग। आफ्टर डिडक्टिंग का मतलब माइनस करने का, मतलब जितना भी नेट प्रॉफिट है, बी को कमीशन कैसा मिलेगा, जितना भी आपका नेट प्रॉफिट है माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग। और कमीशन कैसा है, बिफोर चार्जिंग। बेटा जैसे बोला हुआ है आप वैसे करोगे। मैं दोबारा इस लाइन को पढ़ी हूं, ध्यान से समझना। बी इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 9% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेट प्रॉफिट डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद जो बचेगा उस पे बिफोर चार्जिंग चार्ज करना है कमीशन। एंड ए इज एंटाइटल्ड कमीशन, ए को भी मिल रहा है कमीशन, ये तो बी का था, कमीशन मिल रहा है ए को भी। और ए को कमीशन कितना मिल रहा है, 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें से भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। और ये कैसा कमीशन है, ये है आफ्टर चार्जिंग। चलिए दोनों मेथड एक ही क्वेश्चन में आ गए, इजी हो जाएगा आपके लिए करने के लिए। तो कीजिए द प्रॉफिट ऑफ द ईयर प्रायर द कैलकुलेशन इज 6 लाख। और आपको नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है भाई, नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 6 लाख। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं और देखिए कहां कहां पर कैसे कैसे एडजस्ट करना है। कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और हमने बनाना स्टार्ट कर दिया। फॉर्मेशन तो मैं आपको बता ही चुकी हूं, बस आपने फोकस करना है बेटा। फोकस करके आप एक एक टॉपिक को बहुत ही इजीली गेट कर सकते हैं। बाकी मैं कर रही हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मैं पक्का पक्का सॉल्व करूंगी। आप मुझसे बस प्रॉब्लम बताते जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी। चलिए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं नेट प्रॉफिट जो आपको दिया होता है बीडी, आपको गिवन है 6 लाख। उसके बाद क्वेश्चन में बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाइए, आप लगा दीजिए फटाफट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टर ए की और मिस्टर बी की। मिस्टर ए की कैपिटल है 4 लाख, 4 लाख का 10% हो गया 40,000। बी की कैपिटल है 8 लाख, 8 लाख का 10% हो गया 80,000। टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हुआ 1,20,000। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद बात की है कमीशन की, तो हम लगाएंगे कमीशन बी का। सबसे पहले बी का बोला इसलिए बी का, उसके बाद ए का बोला है तो ए का। बेटा आप समझिए कमीशन कैसे चार्ज करना है, यही इंपॉर्टेंट टर्म है, यही मैं आपको सिखाना चाहती हूँ आज के इस टॉपिक में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं यहाँ पे कर रही हूँ वर्किंग नोट। देखिए बी को कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो जरा नेट प्रॉफिट देखिए कितना है 6 लाख। कहता है 6 लाख में से माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज किया हमने 120
तो बचा 4,80,000। इस पे लगाना है बी का कमीशन। बी का कमीशन लगाना है 10%, सॉरी हाँ, बी का कमीशन लगाना है 10%। तो चलिए देते हैं बी को कमीशन। कितना आया? 4,80,000 पे बिफोर चार्जिंग है, और बिफोर चार्जिंग में हम सीधा सीधा परसेंटेज चार्ज कर देते हैं 48,000। तो बी का कमीशन बन गया 48,000। इज दैट क्लियर? कैसे हुआ? जितना भी हमारा प्रॉफिट था उसमें से माइनस करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो बचेगा उस पे बी का कमीशन लगाना है 10%। ये हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे ए के कमीशन की। तो ए को कमीशन मिल रहा है 8%। तो अगर मैं ए का कमीशन चार्ज करूं तो ए के कमीशन में उसने बोला है कि भाई नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, तुम्हारे पास बचा 4,80,000, और इसमें से माइनस कर दो ऑल कमीशन। तो भाई कमीशन किसका है यहाँ पर? अभी तक बी का है। तो बी का कमीशन कितना था? 48,000। तो 48,000 में से हम इसमें से लेस कर देंगे 2, 3, 4। तो ये बचा हमारा। तो हम अब ए का कमीशन लगाएंगे इस पर, आफ्टर चार्जिंग वाले पर। 4,32,000 पे हम लगाएंगे 8/108। तो ये हम करेंगे 4 2 जा 8, और हो गया 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, और इसको हमने इससे काट दिया 27 बन जा 27 6 जा 16,000। तो ए का कमीशन आ गया 32,000। 16 दूनी 32। बेटा देखिए कैसे कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन समझ लीजिए, और इस तरह से आपका इसका भी कमीशन आ गया। तो ये हो गया आपका कमीशन टोटल। इज दैट क्लियर? भाई हमें जो जो चीजें दी थी वो सब हमने चार्ज कर दी। बी का कमीशन कैसे चार्ज किया, ए का कमीशन आप चाहो तो इसे वर्किंग नोट में मेंशन कर सकते हो। प्लीज बेटा ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपके लिए, और ये क्वेश्चन भी बहुत मैं कहूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए इस तरह से हमने कमीशन चार्ज किया। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो टोटल कर लेंगे दोनों साइड्स का। इस साइड का भी टोटल करेंगे। इस साइड का तो 6 लाख ही रह गया। तो चलिए इस तरफ आ गया 6 लाख, और यहां पर है आपका 120 और 80, कितने हो गए? 2 लाख। तो बच्चे 4 लाख आप यहां लिख दोगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए एंड बी 4 लाख, और इस 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना था 2:3 में। तो हम तो हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट 4 लाख। पहले ए के लिए कर रहे हैं 2/5। भाई टोटल लगते हैं नीचे, 5 8 जा 40, तो हो गया 1,60,000। तो ए का आ गया 1,60,000। बी का करेंगे, टोटल है 4 लाख, और इसका आ जाएगा 3/5। तो ये हमारा हो जाएगा 8 3 जा 24, 2,40,000। तो बी का हमारा हो गया 2,40,000, और इस तरह से हमने अपना पूरा कमीशन चार्ज कर दिया और बन गया हमारा। दैट इज इट। बड़े ध्यान से समझ के पढ़ के करना है क्वेश्चन, लैंग्वेज पढ़नी है क्वेश्चन की, और तब समझना है कि कैसे कैसे क्या क्या चार्ज करना है। नहीं समझ आता मुझे दोबारा बताना, मैं दोबारा करवाऊंगी इस क्वेश्चन को। चलिए ये हमारा टॉपिक आज का फिनिश हुआ, मैनेजर कमीशन। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, आपने ट्राई करना है, और आगे के क्वेश्चन भी ट्राई करने हैं। जो नहीं होते आप मुझे बताएंगे। चलिए थैंक यू।